आंसू गिरते रहे, वो उसी स्थिति में हो बदल बैठे, ऐसे ही आंसू गिरते गए गिरते गए गिरते गए। कुछ देर बाद में उतार देता, अरे भगवान क्या बड़ा उठता बात नहीं है। भगवान छोटे से छोटा कोई नहीं और बड़ा से बड़ा भी कोई नहीं। उन्होंने पाताल शीश ऐसा जो कोई करके भगवान की तरह रामायण पढ़ता है, पाताल में है और शीश ब्रह्मा इतने बड़े हो जाते हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। बड़ी युक्ति का भाव क्यों आया? और मेरा भाव इनके प्रति है, जो मानव सरकार है इनके प्रति मेरा प्रेम है, मेरा भाव है और इनकी कृपा मेरे पर हुई है। वो सब पता नहीं अब जो फिक्र बन आएगा वो बड़ी मेरा रहेगा अगले से। मैंने भी जान लिया कि भगवान बड़ा अच्छा नहीं है, भाव होना चाहिए। ठाकुर जी के ऊपर भाव ही नहीं तो बड़ा क्या करेगा, छोटा क्या करेगा। थोड़ी सब कुछ सबने बीता, अब मेरे को और उसको क्या करें, कोई भी आदमी वो कुछ चमत्कार किसी आदमी के जीवन में होता है ना, तब विश्वास जगता है। नहीं हम खूब पूजा करते हैं, कुछ सब करते हैं, सारा खूब करते 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 भी अगर हमारे मन की में कोई हमारे जीवन में कोई चमत्कार ठाकुर जी का नहीं होता तो विश्वास ही नहीं होता कि इतने दिन होगा पूजा करते बड़े समझ में भी दर्शन नहीं, ऐसा हो जाता। मैं साढ़े 9 बजे के आसपास मंदिर बंद करके शयन करा के गुरु जी की सेवा में गया। क्या था कि महाराज जी तो नुकते सो जाते थे, कोई लोग थोड़ी हाथ सेवा में करवाते थे, हाथ लगा लगा के जाओ जाओ सो। मैं ज्यादा कभी देख लिया, वो पुजारी नहीं आया, पूछ भी लेते थे बुला वही कहा कोई बातों में लग गया होगा, वो बुलाओ मैं सोऊंगा। तो सोते नहीं थे, मैं आ जाता जब बात में थे कहते थे कि जब सो जाता सो। मैं आके सेवा में आया, मेरे पीछे पीछे से राम कभी नाम संकीर्तन तो मंदिर में होता ही है। एक संत आए और उन्होंने कहा कि अंदर कोई आदमी है मंदिर में, निज मंदिर में और किवाड़ से चढ़ाता है। गुरुदेव ने कहा कि तुम जाके देख बिल्ली कहीं बंद हो गई होगी। मैं गया, मैं तो जाके खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद इतने जोर से बजे फाटक कि मैं घबरा गया। मैंने कहा इसमें बिजली हो ही नहीं सकती, बोले कुछ क्या है, इतनी जोर से बिजली क्या बजाएगी। मैं गुरुदेव के पास आया, मान गुरुदेव बोले नहीं है, पत्थर को और बहुत जोर से मारा, गुरुदेव उठ के गए और जाकर के चाबी जाया खोला, खोल करके मंदिर में तो बिगड़ स्नान के कोई जाता नहीं, किवाड़ खोले, मंदिर के अंदर से ये देखा, कहा है आज क्या हुआ है, वो क्या हुआ, अरे चौकी के ऊपर झाड़ी नहीं है जब बोल क्या बोलते याद नहीं, स्नान कर दिया, वहां भी ताजा जानी बात मेरा रोज रखा था। उस रोज तो भगवान की क्या कृपा थी कि मैं भूल गया, कोई कभी नहीं भूला, पर भूल गया। गुरु की इच्छा ही थी, ठाकुर जी या गुरुदेव की इच्छा थी कि इसको विश्वास को हो कि ठाकुर जी छोटे बड़े होते नहीं था, इनमें भी इसकी वो तो जाए, इनमें इसका ममता तो हो, ठाकुर जी के प्रेम हो, ममता हो जाए तो फिर कहने का बात ऐसे है कि ऐसे ऐसे उनके भाव है, ऐसे ऐसे उनके भाव है
वो कहते थे देखो सबरी, महाराज गुरुदेव कहते हैं सबरी को गुरुदेव ने कहा कि भगवान आएंगे। सभी को कितना गुरुदेव के वचनों में विश्वास हो कि रोज उठ के और झाड़ू सफाई करके कि आज मेरे राम आएंगे, और उनके लिए फल वगैरह सजा करके रखी आज मेरे राम आएंगे। और बाहर कुटिया के बाहर ही बैठ जाती और देखती राम आएंगे, किधर से खटका हुआ, इधर कोई थोड़ा भी हवा से भी कोई खटका हुआ बेटा तो बाहर की, अरे राम आए हैं, देखती कोई नहीं, दिन से खस्त हो गया कि आज नहीं कल आएंगे, सो जाती। फिर सुबह उठ के वही तैयारी, फिर वो नहीं आई, फिर पूरा जीवन बीत गया, रामा रामा रटते रटते बीती गए बढ़िया, पूरा जीवन बीत गया और भगवान आए। तो हमारे को क्या है कि जाएंगे मंदिर, दूसरे दिन थोड़ा दिन जाएंगे, हमारा काम इच्छा होगी वो काम हो जाए, भगवान हो जाए, और काम नहीं बने तो विश्वास नहीं। ऐसे उसको विश्वास देखो कितना कि सारा जीवन बीता, रोज की अभी नहीं एक नहीं भाई आज किया कल नहीं, आता तो हम आएंगे तभी कर लोगी तैयारी, नहीं सुबह से फिर जाती तैयारी, आज मेरी राम आएंगे। ऐसे ऐसे उनके भाव है उस पुस्तक। तो आपको जितना भी जैसे भी समय मिले एक एक दो पढ़ना आप जरूर भी पढ़ोगे तो उससे भक्ति की पुष्टि होगी, आप ये करेंगे गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की इच्छा से ये भेजा। अब तो क्या गया देख करके तो ऐसा होता है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा उत्सव प्रति साल हो गया करें तो बड़ी अब एक बात और कि इतने जने कहाँ बैठाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा था भाई सभी जगह बैठाना है, सब उन्होंने बताया था, लेकिन मेरा विचार हुआ कि इसमें गंगा जी में बहुत बड़ा पंडाल लगा देंगे और एक ही जगह करेंगे। अलग अलग कहा पवन जी आए और पवन जी ने कहा कि गुरुदेव जी ने कहा है अरे तरमिनी में जगह कम है क्या, पंडाल में क्या जगह क्या कमी है क्या, जगह जगह बैठा तो सब गौशाला है, वो है गौशाला है, मंदिर है, तब फिर विचार पड़ गया गुरुदेव की जो इच्छा थी वैसी कर। तो सब गुरुदेव की कृपा से ही सब काम है, अपना तो कुछ नहीं है, ये इतना ही है कि आप लोग जैसे सत्य प्रकाश जी सभी हमारे मंडलों वाले सभी जितने भी मंडल हैं सब गुरुदेव गए आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपका सम्मान क्या करूं, क्या करें। राम जी हनुमान जी इतने राम नाम के प्रेमी है कि जब भगवान जाने लगे तो कहिए कि इस पृथ्वी में रह तू रहना पड़ेगा तेरे को, बाहर में रह तो जाऊंगा लेकिन जब तक ही होगा तब तक ही इस पृथ्वी में राम नाम से कीर्तन मेरे को सुनने के लिए मिलेगा, आपकी कथा सुनने के लिए मिलेगा, तब तक मिलेगा। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा, गुरुदेव की कृपा से ये सब हुआ है और हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, ऐसी गुरुदेव हमको शक्ति दे, आप सबको शक्ति दी कि उनके आज्ञा का पालन होता है। ये राम नाम शक्ति तो बहुत कोई वो छोटी बात नहीं है, ये आपका मतलब सबका सार है इसमें, जो गुरुदेव अपने गुरुदेव की आज्ञा से आप पालन कर रहे हो और प्रति गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप खूब बढ़ा रहे हो, सब लोग को खूब बढ़ा रहे हो, सब सेवा हो रही अच्छे कर रहे हो। ये तो ऐसा समझ लो कि जैसे जयपुर से दिल्ली जाएंगे हाईवे से, तो जयपुर से आप हाईवे पकड़ ले तो दिल्ली फूल गई, तो
तो गुरुदेव ने हमको ये ग्राम नाम की नाम बता दी फला गए हैं, इसे बैठो तो तुम उस पार हो ही जाओगे। पूरी सत्य तो नहीं, बहुत समय हो गया। अब मैं आपकी जीवन की शुभकामना करता हूँ, आपका जीवन मंगलमय हो। अब क्या है कि आपकी अरे भैया आपकी